हेलो स्टूडेंट, आई एम रामकुमार मौर्य। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें किन किन नियमों का पालन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहचान से। पहचान। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द लगे होते हैं। आइए देखते हैं कि इसके नियम क्या है। नंबर 1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। नंबर 2, आई और वी के साथ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में शैल का प्रयोग होता है। अर्थात यदि आई और वी सब्जेक्ट हो तो इसके बाद शैल का प्रयोग होगा और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। सोहन एक पत्र लिखेगा, इसमें गा लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हुआ। इनमें उसी नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लिखेगा की इंग्लिश लगाएंगे और फिर एक पत्र की इंग्लिश लगाएंगे। तो सबसे पहले सोहन की इंग्लिश बनाएंगे। सोहन कर्ता है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसके तुरंत बाद विल या शैल लगाना है। हम पहले ही कह चुके हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, अन्य के साथ विल। तो ये आई और वी नहीं है, अन्य की श्रेणी में आता है, इसलिए यहां पर विल का प्रयोग होगा। सोहन विल लिखेगा कि फर्स्ट फॉर्म राइट एक पत्र, ए लेटर। सोहन विल राइट अ लेटर। और इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं गरीबों की सहायता करूंगा। मैं सहायता करूंगा गरीबों की। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश, उसके बाद सहायता करूंगा की इंग्लिश, फिर गरीबों की। तो मैं की इंग्लिश आई होगी। बता चुके हैं कि आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, तो आई शैल। सहायता करूंगा, सहायता करने की इंग्लिश हेल्प। गरीबों की द आई शैल हेल्प द पुअर। ये इस सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह अपना पाठ याद करेगी। वह की नंबर 1 याद करेगी, नंबर 2 और अपना पाठ नंबर 3। वह याद करेगी। करेगी से स्पष्ट है कि ये लड़की है, तो शी लगाएंगे। शी के साथ विल का प्रयोग होगा। शी विल याद करेगी, लर्न हर लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम सहायता करेंगे तुम्हारी। हम की इंग्लिश वी और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। केवल 2 शब्द ऐसे हैं जिनके साथ शैल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ। तो वी शैल सहायता करेंगे। हेल्प वी शैल हेल्प यू। सोहन नदी में तैरेगा। सोहन तैरेगा नदी में। तो सबसे पहले सोहन के साथ विल लगेगा। सोहन विल स्विम, तैरेगा इन द रिवर। आगे देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में विल नॉट अथवा शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ शैल नॉट और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये 2 रूल्स हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस। सोहन झूठ नहीं बोलेगा।
सोहन नहीं बोलेगा झूठ। तो सबसे पहले सोहन की इंग्लिश, नहीं बोलेगा, विल नॉट टेल ए लाई। ये सेंटेंस हो जाएगा। वे गालियां नहीं देंगे, वे की इंग्लिश दे। गालियां देने को अब्यूज कहते हैं, तो नहीं के लिए विल नॉट लगाएंगे, दे विल नॉट अब्यूज। ये सेंटेंस बन जाएगा। पूजा स्कूल नहीं जाएगी, तो सबसे पहले पूजा की इंग्लिश, नहीं जाएगी नंबर 2, स्कूल नंबर 3। तो सबसे पहले हम पूजा की इंग्लिश लगाएंगे। पूजा नहीं की विल नॉट, जाएगी गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। धोबी कपड़े नहीं धोएगा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले धोबी की, फिर नहीं धोएगा, उसके बाद कपड़े, धोबी। वॉशरमैन विल नॉट, धोने की वॉश, कपड़े क्लोथ। वॉशरमैन विल नॉट वॉश क्लोथ। नाउ लेट अस सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। इसका रूल भी देख लेते हैं। यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो तो उसकी अंग्रेजी विल या शैल के पहले लगाई जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस देखते हैं। क्या मीरा खाना पकाएगी? तो मीरा खाना पकाएगी, क्या शुरू में लगा हुआ है। मीरा के साथ विल और शैल का प्रयोग करते हैं, इसलिए मीरा के पहले विल से शुरू करेंगे। विल मीरा पकाएगी, कुक खाना, विल मीरा कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम खरगोश को पकड़ोगे? तुम यू के साथ विल लगता है, इसलिए विल से शुरू करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जिनके प्रारंभ में क्या हो उनकी इंग्लिश विल से शुरू करते हैं या शैल से शुरू करते हैं। तो विल यू, क्या तुम खरगोश को पकड़ोगे? विल यू कैच अ रैबिट? क्या माली फूल तोड़ेगा? विल गार्डनर प्लक फ्लावर्स? प्लक मीन्स तोड़ना। तुम अपना फॉर्म कब जमा करोगे? कब, यहां पर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, तो तुम के साथ यदि विल लगता है, लेकिन उस विल से पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे? व्हेन। तो ये व्हेन विल हो जाएगा। व्हेन विल यू। फॉर्म को जमा करने के लिए सबमिट शब्द का यूज करते हैं। व्हेन विल यू सबमिट योर फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कल मीरा कहां जाएगी? कहां शब्द है, कहां को इंग्लिश में वेयर। विल मीरा गो टुमारो। तो सेंटेंस हो जाएगा वेयर विल मीरा गो टुमारो। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारा भाई बाजार कब जाएगा? कब
व्हेन विल योर ब्रदर गो टू मार्केट, ये सेंटेंस होगा। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा।